हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको वन प्लस नॉट के प्रॉज एंड कॉन्स बताने वाला हूं। तो बेसिकली दोस्तों, ये प्रॉज एंड कॉन्स वीडियो है। अगर आपने बहुत सारे वीडियोस देख चुके होंगे तो मुझे पता है कि आपके लिए एक बोरिंग वीडियो हो सकता है, लेकिन इसमें मैंने प्लस पॉइंट्स बताए, कुछ अच्छे प्रॉज बताएं कि अगर आपको ये प्रॉज चाहिए तो ये मोबाइल आप ले सकते हैं। कुछ कॉन्स बताए जो कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू है दोस्तों, जो आप ले सकते हैं या नहीं ले सकते। तो बिना देर के हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। मैं आपसे उम्मीद करूँगा कि आप लास्ट तक ये वीडियो देखें। तो फर्स्ट आता है प्रॉन्स। प्रॉन्स में क्या है दोस्तों, इसका डिस्प्ले। आप यहाँ से इसका डिस्प्ले देख सकते हैं। डिस्प्ले बहुत बेस्ट है, 6.4 इंचेस का दोस्तों, 90 हर्ट्स का फ्लूइड एमोलेड पैनल वाला डिस्प्ले, जिसमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन दिया है। बैक कवर में भी और फ्रंट में भी दोनों ग्लास बॉडी है दोस्तों। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, एस्पेक्ट रेशियो देख सकते हैं, 408 का पीपीआई है। बेसिकली पीपीआई क्या होता है ना दोस्तों, पीपीआई पिक्सल पर इंच होता है, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। अगर आप कोई वीडियो देख रहे हैं, कोई फोटोज़ देख रहे हैं, तो उसमें बहुत ही ज़्यादा आपको बारीकी दिखेगी, तो वही पीपीआई होता है दोस्तों। और एक्सपेक्ट रेशो है, तो ये आपको इसमें देखने को मिल सकता है। तो मुझे डिस्प्ले इसका बहुत अच्छा लगा। जहाँ तक कि मैंने पूरा मोबाइल देखा है दोस्तों, पूरा रिसर्च किया, तो डिस्प्ले बेस्ट है इस प्राइस सेगमेंट में। अब आगे चलते हैं दोस्तों। तो आगे आता है हमारा कैमरा। कैमरा आप देखेंगे, एक सेकेंड, हाँ कैमरा देखेंगे अब। एक सेकेंड, एक सेकेंड, हाँ कैमरा आएंगे दोस्तों। तो कैमरा हमारा जो मेन कैमरा है, जो हमारा मेन कैमरा दिया है दोस्तों ना, वो 48 मेगापिक्सल का दिया है। सॉरी, 48 मेगापिक्सल का सोनी का IMX586 वाला सेंसर दिया है। इस बार इन्होंने सोनी का सेंसर यूज़ किया है। जो यहाँ पे मेन कैमरा है दोस्तों, वो 48 मेगापिक्सल का। जो ऊपर वाला कैमरा है दोस्तों, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड वाला कैमरा है। और बाकी दो कैमरे में उतना प्रेफर नहीं करूँगा, क्योंकि 5 मेगापिक्सल डेप्थ है और 2 मेगापिक्सल मैक्रो है। लेकिन देखा जाए ना तो दोस्तों, मेन अल्ट्रा वाइड जो 48 मेगापिक्सल वाला कैमरा है, वही ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, जहाँ से देख सकते हैं। और इसमें कैमरे में सबसे बड़ी बात है ना कि OIS सपोर्टेड है। OIS सपोर्टेड ना कैमरे को बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनाता है। अगर आप कोई वीडियो ले रहे हैं या फिर कोई फ्रंट कैमरे से या फिर बैक कैमरे से वीडियो ले रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। बात करेंगे फ्रंट कैमरे पे, तो फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया है, जो कि बेस्ट है इस प्राइस सेगमेंट में। अब आगे चलते हैं। तो आगे आते हैं दोस्तों हमारा प्रोसेसर। प्रोसेसर भी बहुत मायने रखता है दोस्तों। प्रोसेसर क्या है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, जो ना क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन का 765G वाला प्रोसेसर दिया है। यह अब कैसा प्रोसेसर है, यह एक गेमिंग प्रोसेसर है, जहां आपको 5G मोबाइल टेक्निक मिलता है। ये मुझे बहुत ही अच्छी बात लगी। हाँ, बस ये कि प्रोसेसर 765 स्नैपड्रैगन है, बेस्ट है। ऑक्सीजन OS बेस्ड एंड्रॉयड दिया है आपको, एंड्रीनो 620 दिया है। और इसके साथ 4100 mAh की बैटरी दी है रैप चार्जर के साथ। तो ये इसके प्रॉज हो गए। इसमें मैंने आपको डिस्प्ले बता दिया, प्रोसेसर बता दिया, डिस्प्ले बता दिया, कैमरा बता दिया और प्रोसेसर बता दिया। अब बात करते हैं इसके कॉन्स पे। तो जहाँ तक मुझे लगता है ना दोस्तों, इसका प्राइसिंग एक कौन से मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से 6+128 GB आपको 25,000 में मिल रहा है। तो ये मतलब एक अच्छी बात लग रही है। लेकिन बुरी बात है ना दोस्तों, जो आपको 8 GB वाला और 12 GB वाला वेरिएंट है ना, जो कि 28,000 और 30,000 में मिल रहा है, वो मुझे ओवर प्राइस लग रहा है। अब आप लोग बोलेंगे कि ओवर प्राइस कैसे, तो ये प्राइस ना दोस्तों 26,000 के आसपास रहता, या फिर 26 से 28,000 के आसपास। तो ये तीनों मतलब तीनों वेरिएंट बहुत ही बेस्ट रहते हैं, लेकिन प्राइसिंग इन्होंने हाई रखी है, आप मानिए ना मानिए। दूसरा, हेडफोन जैक नहीं है इसमें। माइनस पॉइंट ये है, जिनको हेडफोन मतलब एक साथ मोबाइल यूज़ करने के और चार्जर लगा के, मतलब हेडफोन भी यूज़ करना है और चार्जर भी यूज़ करना है, तो उनके लिए ये माइनस पॉइंट है, जो कि मुझे लगता है। और धीरे धीरे हर कंपनियां अभी मोबाइल का हेडफोन जैक ख़त्म करने के ऊपर लगी हुई है, तो ये एक माइनस पॉइंट है। अब इसके बाद आगे चलते हैं। तो आगे दोस्तों, इसका मतलब कंक्लूजन मैंने रखा है। मुझे इसमें दो ही प्रोज कॉन्स मिला। एक डिस्प्ले हो सकता है, डिस्प्ले में मुझे लगता है हल्का प्रॉब्लम है, जहाँ तक मैंने देखा है। उसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों। अब इसका कंक्लूजन आता है, एक सेकेंड, कंक्लूजन आ गया। तो पहला कंक्लूजन क्या है, मोबाइल अच्छा है लेकिन ओवर हाइप्ड है। ओवर हाइप मतलब क्या है ना दोस्तों, कि बहुत ही ज़्यादा इन्होंने हाइप किया है, हाइप क्रिएट किया है। यूट्यूबर से हो गया या फिर सबसे ना इन्होंने हाइप क्रिएट किया है, तो ये एक है।
और दूसरा दोस्तों नॉट फॉर गेमिंग। अगर आपको गेमिंग के लिए मोबाइल लेना है ना, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि 765 वाला प्रोसेसर अच्छा नहीं, लेकिन इसके बदले में आप रेडमी K20 प्रो ले सकते, जिसमें लिक्विड कूलिंग सिस्टम दिया है, वो अच्छा है दोस्तों, वो बेस्ट है मतलब गेमिंग के लिए। और आपको उसमें प्राइस भी कम लगेगा, प्राइस जो यहाँ 30,000 आप दे रहे हैं, वहाँ पे आप 20,000 में आपका काम हो जाएगा, तो वो अच्छा है। और तीसरी बात दोस्तों, इस प्राइस सेगमेंट में मतलब आप इससे थोड़ा ऊपर उठेंगे तो आपको OnePlus 7T मिल जाएगा, जो कि हायर प्रोसेसर है, जो उसमें 855 वाला प्रोसेसर है दोस्तों, जो बेस्ट प्रोसेसर है इस प्राइस रेंज में, तो वो आप देख सकते हैं। और चौथा कंक्लूजन मेरा मानना है ना दोस्तों, कि इन्होंने जो दो कैमरे यूज़ किए ना, उनके बदले टेलीफोटो लेंस यूज़ कर देते या फिर जूमिंग लेंस यूज़ कर देते, तो बहुत ही अच्छा रहता। तो मेरा बस यही कंक्लूजन है दोस्तों, कि अगर आपको लेना है तो मोबाइल आप ले सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा हाई पे इसके कंपेयर में आप OnePlus 7T ले सकते हैं। गेमिंग के लिए आपको मोबाइल यूज़ करना है तो रेडमी K20 ले सकते हो, वो एक बेस्ट मोबाइल है। और टेलीफोटो लेंस होना चाहिए था, मुझे जहाँ तक लगता है। बाकी तो आपके ऊपर है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें दोस्तों, शेयर करें अपने फ्रेंड लोग के साथ, और सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाता रहूँ दोस्तों। बाय बाय।